हे स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन। बच्चों, इस वाले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 8.2 का 4th नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे। आइए सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल वॉज 15,500 रुपी एंड उसके बाद दिया हुआ है कि 450 वेयर स्पेंट ऑन इट्स रिपेयर, यानी कि एक आर्टिकल को, एक सामान को 15,500 रुपये में खरीदा गया और इतने रुपये उसको बनाने में भी, यानी कि उसमें रिपेयरिंग कराने में खर्च किया गया। इफ़ इट इज़ सोल्ड फॉर अ प्रॉफिट ऑफ 15%, यानी कि फिर जब उसको बेचा जाता है तो 15% का क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल, तो बताइए कि जो आर्टिकल का सेलिंग प्राइस है वो कितना है। तो देखो, ये जो हमारा क्वेश्चन है ना, सेम टू सेम है क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही। एक छोटा सा बस डिफरेंस है, यहाँ पर हमको रिपेयरिंग वाला पैसा लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब इसको कैसे सॉल्व करना है मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा दूंगा। लेकिन अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा क्वेश्चन नंबर 3 का, या उससे पहले किसी भी वीडियो में अगर आपको डाउट है, या फिर नीचे वाले किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पर मैंने लिंक दे दिया है सारे वीडियोस का, वहाँ से आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो आइए देखो, इसमें अलग क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। जब मैं मान लो एग्जांपल से आप ये समझो कि आपने एक बैट लिया, कितने रुपीज़ का, 100 रुपये का बैट लिया, लेकिन उसमें थोड़ा सा टूटा फूटा हुआ था। तो उसमें आपने फेविकॉल वगैरह, जो भी आजकल बैट रिपेयर करते हैं, मैं तो अपने ज़माने में बहुत बैट रिपेयर करता था, आजकल के बच्चे तो नया बैट ले लेते हैं तुरंत। तो मान लो आपने रिपेयर किया, 100 रुपये का बैट लिया, उसमें आपने रिपेयरिंग किया, तो वो आपको 20 रुपये का खर्च लग गया आपका। मान लेते हैं कि 20 रुपीज़ आपको खर्च बढ़ गया उसमें फेविकॉल वगैरह लगाने से। तो अब अगर मैं आपसे बैट लेने जाऊँ कि भाई मुझे वो बैट दे दो आप अपना, तो आप क्या बोलोगे कि ठीक है सर, मैंने 100 में लिया है, आप भी मुझसे 100 में ले लो, ऐसे दोगे क्या? बिल्कुल नहीं। आप बोलोगे सर मैंने 100 में लिया था, 20 रुपीज़ मेरा चार्ज भी लग गया, खर्च भी लग गया, तो अब मेरा ये 120 रुपये तो मुझे पड़ा है, तो आप मुझे 120 रुपये दीजिए, या फिर ज़्यादा भी दे सकते हैं। समझ में आ रहा है मेरी बात, मैं क्या कर रहा हूँ? यानी कि जो आपका जो टोटल कॉस्ट पड़ रहा है ना, वो जो आपने खर्च किया है उसको मिला करके पड़ रहा है, केवल 100 रुपये नहीं पड़ रहा। सेम टू सेम उसी तरीके से यहाँ जो सामान लिया गया है 15,500 में, उसमें उन्होंने रिपेयर करने में उस सामान को इतना रुपये खर्च भी किया है। तो हमारे पास जो एक्चुअल वाला कॉस्ट है ना, इन दोनों को ऐड करने के बाद ही हमको पता चलेगा कि एक्चुअल में वो सामान कितने रुपये में उनको पड़ा है। यानी एक्चुअल कॉस्ट जो है ना, टोटल कॉस्ट जिसको कहा जाता है। ठीक है, एक तो होता है कॉस्ट होता है और एक होता है टोटल कॉस्ट। तो ये हमारा टोटल कॉस्ट कहलाएगा इन दोनों को ऐड करने के बाद। तो जब हमको टोटल कॉस्ट पता चल जाएगा, फिर हम वही फॉर्मूला लगाएंगे प्रॉफिट परसेंट वाला, जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 में लगाया था, तो हमको प्रॉफिट पता चल जाएगा और फिर आसानी से हम इसका प्रॉफिट पता चल जाएगा तो सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं। आइए मैं कॉपी में सॉल्व करता हूँ जिससे आपको अच्छे समझ में आ जाए। तो देखो, सबसे पहले तो आप इस तरीके से लिख लेना कि जो कॉस्ट प्राइस है आर्टिकल का वो कितना है, तो 15,500 है। स्पेंड कितना किया गया, रिपेयर करने में खर्च कितना किया गया, तो 450 रुपये खर्च किया गया। तो जो हमारा टोटल कॉस्ट प्राइस निकल रहा है यहाँ से, वो कितना निकल रहा है, तो टोटल कॉस्ट प्राइस को टोटल में CP लिख देता हूँ शॉर्टकट में। इन दोनों को ऐड कर दो तो ये हो जाएगा हमारा 0, ये 5 और 0 5 हो गया, 4 और 5 9 हो गया, ये 5 और 1 उतर जाएगा। यानी कि जो हमारा टोटल कॉस्ट प्राइस है वो है 15,950 रुपये। ठीक है, और यही हमारा एक्चुअल कॉस्ट प्राइस भी कहते हैं इसी को। क्लियर? अब देखो हमारे पास क्या दिया हुआ था दूसरी चीज़ इसमें कि 15% का प्रॉफिट लेकर के बेचा गया है। तो यहाँ पर आप लिखोगे प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट कितना है हमारे पास, 15% है। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे, प्रॉफिट परसेंट वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो हम क्या जानते हैं कि जो हमारा प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, जितना भी प्रॉफिट हुआ है हम उसको ऊपर में लिखते हैं, चाहे वो लॉस हो या प्रॉफिट हो। अगर लॉस वाला निकालना है परसेंट तो लॉस को ऊपर लिखा जाता है, अगर प्रॉफिट का परसेंट निकालना है तो प्रॉफिट को ऊपर लिखा जाता है, और नीचे में हमेशा स्टार्टिंग का वैल्यू लिखा जाता है। स्टार्टिंग वैल्यू का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो नीचे में हम लोग लिख देते हैं CP यानी कि कॉस्ट प्राइस, या फिर मैं TCP लिख देता हूँ, इसका मतलब टोटल कॉस्ट प्राइस। ये भी आपको क्लियर रखना है, ये वाला कॉस्ट प्राइस यहाँ पर मत उतार देना, यहाँ पर जो टोटल कॉस्ट प्राइस पड़ रहा है ना उसी को हमको लिखना रहता है। ये भी क्लियर हो गया। और हम लोग चूंकि परसेंट निकालते हैं इसीलिए यहाँ पर 100% से मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन ये परसेंट और यहाँ पर परसेंट का कट हो जाएगा आपस में, इसीलिए उसको आपको लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट कितना है हमारे पास, 15 है, तो यहाँ पर आप 15 उतारो। ठीक है, परसेंट से परसेंट कट हो गया, ये ध्यान रखना है। यहाँ पर 15 लिखूंगा मैं डायरेक्ट। इक्वल के उस साइड में हमारे पास प्रॉफिट बचा है, उसमें P लिख देता हूँ। नीचे में टोटल जो हमारा कॉस्ट प्राइस है वो है 15,950 रुपये। क्लियर? और मल्टीप्लाई हो जाएगा इसका 100 से। यहाँ से हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूला का यूज़ हमने क्यों किया है, ताकि हमको प्रॉफिट पता चल जाए। जब हमको प्रॉफिट पता चल जाएगा तो हम आसानी से कॉस्ट प्राइस बता सकते हैं। कैसे बताएंगे, चलो आगे चल के बताता हूँ मैं वीडियो में। तो पहले हम प्रॉफिट पता कर लेते हैं। तो प्रॉफिट पता करने के लिए ये 100 को और इस नंबर को हम लोग इधर पहले ट्रांसफर कर लेंगे। तो 15 पहले से लेफ्ट साइड में है, ये जो हमारा डिनोमिनेटर में है इस साइड लेफ्ट में आएगा, तो न्यूमरेटर में आ जाएगा 15,950। ठीक है, और 100 बीच हवा में लटक रहा है, इसका मतलब इसके नीचे 1 छुपा हुआ है, और ये हमारे न्यूमरेटर में है, तो इधर न्यूमरेटर में था
तो इधर आकर के ये हमारा डिनोमिनेटर में हो जाएगा 100, इक्वल के उस साइड में केवल प्रॉफिट बच जाएगा, जो पी है यानी कि वो प्रॉफिट है। तो इससे हमको क्या पता चल जाएगा, प्रॉफिट पता चल जाएगा इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद। आइए सॉल्व कर लेते हैं। जीरो से हमारा जीरो कट हो गया, अब हमारे लास्ट यहाँ नीचे जीरो है, तो मैं दो तरीके से इसको सॉल्व कर सकता हूँ, या तो इनको मैं कट कर दूँ या फिर मैं डायरेक्ट इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद इसको सॉल्व कर दूँ। तो कट करना जैसा आपको ईजी लगे वैसा कर सकते हो, मैं इसका मल्टीप्लाई कर देता हूँ जल्दी से, वो ज़्यादा मुझे ईजी लगता है। तो यहाँ पर हमारे पास कितना है 1595 मल्टीप्लाई 15, हाँ, और ये जो मल्टीप्लाई कर रहे हो ना ये आप रफ में करना, मैं आपको समझा रहा हूँ इसीलिए पे सामने में कर रहा हूँ। तो ये हो जाएगा 5 5 जो 25 का 5 कैरी हो गया 2, 45 और 2 75 49, अरे 47 का 7 कैरी हो गया 4, 5 5 जो 25 और 4 हो जाएगा हमारा 29 का 9 कैरी हो गया 2, 5 1 जा 5 और 2 7, उसके बाद 1 5 जा 5, 9 जा 9, 5 जा 5 और 1 1 जा 1 हो गया। तो ये हो गया हमारा 5, 12 का 2 कैरी हो गया 1, ये हो जाएगा 19 है ना, 8 9 9 18 और 1, 19 का 9 कैरी हो गया 1, 12 और 1 13 का 3 कैरी हो गया 1, 1 और 1 2। तो ये हमारा आंसर आ गया। और नीचे में चूंकि हमारे पास 10 है, इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग को राइट साइड से 1 डिजिट के बाद यहाँ पर एक डेसिमल लगा देना है, एकदम सिंपल। अगर नीचे में 10 रहे तो 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दो, अगर 100 रहता यानी कि जीरो अगर कट नहीं हो रहता तो राइट साइड से 2 डिजिट के बाद हम लोग डेसिमल लगा देते हैं। यानी कि अगर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 2392 पॉइंट में 5 आ जाएगा। और ये क्या में निकलेगा, ये चूंकि प्रॉफिट है तो ये हमारा रुपी में निकलेगा, इसलिए आप यहाँ पर रुपी भी लिख दो। तो प्रॉफिट इक्वल टू हमारा कितना निकल गया 2392 रुपी, और पॉइंट में हमारा 5 है, इसका मतलब ये हमारा 50 पैसा। ये ध्यान रखना, कभी भी अगर हमारे पास डेसिमल के बाद अगर एक जीरो रहेगा, जैसे इस तरीके से मान लो लिखा रहता है ना ये 2.5, अगर 0.5 लिखा हुआ है तो आप समझ जाओ कि वो 5 पैसा है, और अगर 2.5 लिखा हुआ है तो आप समझ जाओ कि वो हमारा 2.50 पैसा है। ये एकदम हमेशा अपने माइंड में क्लियर रखना, क्लियर है। तो यहाँ पर हमारा ये कितना निकल गया 2392 रुपी, और पॉइंट में 50 पैसा निकल गया प्रॉफिट। इसको आप डब्बे में ऐसे बॉक्स में क्लोज कर लो ताकि ये अलग से पता चले कि हमारा प्रॉफिट इतना निकला है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका सेलिंग प्राइस निकाल देंगे। तो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए एकदम आसान है। देखो अब हमारे पास क्या था, कॉस्ट प्राइस था, जैसे आपने 100 रुपये में एक बैट लिया, ठीक है, वो एक्सपेंशन वगैरह वाला छोड़ो, दिमाग से निकालो, सिंपल भी समझाता हूँ। 120 रुपये आपको पड़ गया था टोटल, ठीक है। अब आपने क्या किया 30 रुपये का उसमें प्रॉफिट भी ले लिया, तो 120 और 30 कितना हो जाता है 150 रुपये हुआ। इसका मतलब जब आप बेचोगे तो उसको कितने में बेचोगे 150 रुपये में बेचोगे। उसी तरीके से अगर हमको यहाँ पर सेलिंग प्राइस निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारा कॉस्ट प्राइस है, टोटल वाला कॉस्ट प्राइस यानी कि 15,950 रुपये, उसमें हम लोग प्रॉफिट को प्लस कर देंगे। तो यहाँ पर प्रॉफिट है हमारे पास है 2392.50। तो हम लोग जब कॉस्ट प्राइस को और सेलिंग प्रॉफिट को जब हम लोग प्लस करते हैं तो हमको सेलिंग प्राइस पता चल जाता है, क्लियर है। तो यहाँ पर आप चाहो तो एक बार फॉर्मूला लिख करके अगले स्टेप में नंबर्स को लिख सकते हो, यानी कि यहाँ पर आप पहले कॉस्ट प्राइस प्लस में प्रॉफिट, इस तरीके से फॉर्मूला लिख लो और उसके बाद फिर इसको बना दो। और ये सब फॉर्मूला कभी भी रटना नहीं चाहिए, ये सब समझ के करना चाहिए। जैसे मैंने अभी आपको समझाया ना कि आपने 120 का सामान खरीदा है ना, और आपको उसमें 30 रुपये का फ़ायदा मिल रहा है, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा 120 प्लस में 30 हो जाएगा। तो 120 हमारा कॉस्ट प्राइस है और 30 रुपये जो है हमारा प्रॉफिट है, दोनों को ऐड करेंगे तो 150 रुपये हमारा क्या निकलेगा सेलिंग प्राइस निकलेगा। तो ये सब फॉर्मूला सब अपने माइंड में खुद से बनाना, कभी भी रटना नहीं तो भूल जाओगे। तो यहाँ पर हमारा इन दोनों को ऐड करो और आपको पता चल जाएगा कि उसका सेलिंग प्राइस कितना है। तो अब चलो मान लो कोई बच्चा कंफ्यूज हो जाए डेसिमल वाले ऐड करने में, तो उसको भी मैं यहाँ पर समझा ही देता हूँ साइड में ऐड करके। ये हमारा 15950 है, ठीक है। जब हम लोग डेसिमल नंबर को ऐड करते हैं ना तो हम लोग ये जो होल नंबर रहता है उसके नीचे होल नंबर को लिखते हैं और इसके बाहर डेसिमल को लिखते हैं। अब इसमें तो हमारे पास डेसिमल कुछ था नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे एक डेसिमल लगा के इसे 00 बस लिख देंगे, और उसी तरीके से यहाँ पर 2392 लिख करके डेसिमल लगा करके 50 लिखा जाता है। ऐसे ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जाता है डेसिमल वाले नंबर को, बस इस तरीके से ऐड कर दो। तो ये हो जाएगा हमारा 0, उतर गया 5, ये हो गया हमारा 2, 9 और 5 14 का 4 कैरी हो गया 1, ये 12 और 1 13 का 3 कैरी हो गया 1, 7 और 1 8 और ये 1 हो गया। यानी कि जो कॉस्ट प्राइस निकलेगा वो निकलेगा हमारा 18,342 रुपीज़ और 50 पैसे। ये होगा इसका एक्चुअल में कॉस्ट प्राइस। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कैसे सॉल्व करना है। सेम क्वेश्चन था 3 की तरह ही, अगर आपने 3 नहीं देखा तो जरूर देख लेना। दोनों क्वेश्चन को जब आप एक साथ सॉल्व करोगे ना तो आपके माइंड में ये मेथड जो है फिट हो जाएगा, क्लियर है। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है उसे मैं आपको इसी तरीके से सिंपल मेथड में समझा दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।